तो अब हम बात करने वाले हैं अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के बारे में। ठीक है। सो पीआईबी में कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी, जैसे जैसे जो ये स्कीम है ना, इसको 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। और अब इसकी जो टाइमलाइन है वो है जून 30 2024, मतलब 2024 जून 30 2024 तो ये स्कीम अब चलेगी। ठीक है, 2 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये जो है ना, ये इसका तीसरा एक्सटेंशन है। इससे पहले 2020 में इसका एक्सटेंशन मिला था, जो कोविड आया था, और 2021 में इसको एक्सटेंशन मिला था। ठीक है। चलो, अब अमाउंट की बात करें तो अभी तक 2018 से लेकर 2022 तक तकरीबन 88 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ठीक है, विद इन दी बेनिफिशरीज लगभग 88 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है विद इन द बेनिफिशरीज अभी तक 2022 तक, दिसंबर 2022 तक। अब इस स्कीम के बारे में जानते हैं। तो देखो, 2018 में ये स्कीम आई थी। 2018 कोविड का बाद कोविड आया 2019 में। मतलब देख रहे हो सरकार की कितनी ज़बरदस्त तैयारी थी। 1 साल पहले ही सरकार को अनुभव हो गया था कुछ अनहोनी होने वाली है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2018 में ला दिया अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। 2018 में, कोविड के जस्ट 1 साल पहले। ठीक है। मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। टेन्योर 2024 तक चलेगा। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ईएसआईसी हमने ईएसआईसी के बारे में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, मैंने वीडियो बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, एक बार आप उसको देखिएगा ज़रूर। ठीक है। चलो, ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, जो लोग जिनकी जॉब लॉस हो चुकी है, जिनकी किसी कारण से नौकरी चली गई है, कुछ समय के लिए वो अनएम्प्लॉयड है, तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा मैक्सिमम 90 डेज तक। ठीक है, टू फाइनेंशियली सपोर्ट दोज हु लॉस्ट देयर जॉब फॉर व्हाट्स एवर रीजन ड्यू टू चेंजिंग एम्प्लॉयमेंट पैटर्न। ठीक है, ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव है। चलो, अब बात करते हैं की फीचर की। तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा कितना? देखो देखो, टोटल टोटल चार कंट्रीब्यूशन, पिछले 4 कंट्रीब्यूशन पीरियड में जितना इसका पर डे इनकम था इस व्यक्ति का, उसका 50% इसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। ठीक है, पिछले 4 कंट्रीब्यूशन पीरियड में। ठीक है, जो इसका एवरेज डे इनकम था उसका 50% इसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। मैक्सिमम 90 दिन। ठीक है, और ये वंस इन अ लाइफ टाइम है। वंस इन अ लाइफ टाइम, ऐसा नहीं है कि हर साल इसको 90 दिन ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ले सकता है। नहीं नहीं, ज़िंदगी में एक बार इसको सिर्फ इसका बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, किसको बेनिफिट मिलेगा? जो ईएसआई के अंडर कवर्ड है, जो एम्प्लॉय ईएसआई के अंदर कवर्ड है। ईएसआई एक्ट का मैंने पूरा वीडियो बना हुआ है, उसको देख सकते हो। ठीक है। अब देखो, जब वो अनएम्प्लॉयड होता है उसके 30 दिन बाद वो क्लेम ले सकता है। ठीक है, उसके क्लेम ड्यू हो सकता है 30 डेज बाद, वो अनएम्प्लॉय फिर क्लेम ले सकता है। ठीक है, और देखो, क्लेम लेने के लिए ना अब एम्प्लॉयर की ज़रूरत नहीं है। जो एम्प्लॉय है, जिसका नौकरी गई है, जो अनएम्प्लॉयड है, वो खुद सरकार के पास जाके सरकार से रिक्वेस्ट कर सकता है। अब एम्प्लॉयर की ज़रूरत नहीं है। पहले एम्प्लॉयर की ज़रूरत थी, पर अब क्लेम फॉरवर्ड करने के लिए एम्प्लॉयर की ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉय खुद सरकार के पास जाके अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ले सकता है। और जब वो जिस दिन वो जो एम्प्लॉय है वो अपना एप्लीकेशन देगा, उसके 15 दिन के अंदर क्लेम जो है, बेनिफिट जो है, उसको मिल जाएगा। ठीक है। चलो, अब एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेनिफिट लेने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट 2 साल तक वो एम्प्लॉयमेंट में हो। ऐसा नहीं है कि वो अभी उसको नौकरी करते हुए 6 महीना हुआ है और वो किसी कारण अनएम्प्लॉयड हो गया तो वो जाके बेनिफिट ले सकता है। नहीं, कम से कम 2 ईयर को एम्प्लॉयमेंट उसके पास ऑलरेडी हो। और एक और कंडीशन है, जब वो अनएम्प्लॉयड हुआ उसके ठीक उस पीरियड में एटलीस्ट 78 डेज़ का उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, टोटल टोटल 4 पीरियड है। टोटल 4 पीरियड में उसको कंट्रीब्यूशन देना है। जिस पीरियड में वो अनएम्प्लॉयड हुआ है, उस पीरियड में एटलीस्ट 78 डेज़ का उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और पिछले तीन कंट्रीब्यूशन पीरियड में, ठीक है, मिनिमम 78 डेज़, तीन में से किसी एक पीरियड में मिनिमम 78 डेज़ का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। पहले क्या था कि तीनों पीरियड में 78 डेज़ का था। अब तीनों में से किसी एक पीरियड में 78 डेज़ का होना ही चाहिए। और साथ में जब वो अनएम्प्लॉयड हुआ है तो उसका 78 डेज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, 2 ईयर्स, इस 2 साल के अंदर का। ठीक है। चलो, अब डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार उसको अनएम्प्लॉयड अलाउंस मिल सकता है। कुछ कंडीशन है जहाँ पे ये अनएम्प्लॉयड अलाउंस नहीं मिलेगा। वो कौन सी कंडीशन है? जैसे लॉकआउट हो गया,
अनएम्प्लॉय अलाउंस नहीं मिलेगा। या फिर स्ट्राइक को जो वर्कर्स ने की थी जिसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, या फिर वो जो वर्कर है उसने खुद वॉलंटरी उसने नौकरी छोड़ दी, तब उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। या फिर 2 साल के अंदर अभी उसके 2 साल की सर्विस पूरी नहीं हुई है तब उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। या फिर वो रिटायर हो चुका है, जब रिटायर हो गया तब कहेगा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भाई, ठीक है, ओके। या फिर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ है उसके पास, उसके साथ कुछ गलत काम उसने किया, डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ, उसको नौकरी से निकाल दिया गया, तब अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्लेम नहीं कर सकता है। या फिर उस बेचारे की डेथ हो गई है, ठीक है। सो ये स्कीम पूरा, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी बहुत कुछ है स्कीम में, ठीक है। तो आई थिंक हमने सब डिस्कस कर ही लिया है, ज़्यादा कुछ बचा नहीं और। ठीक है, ओके, थैंक यू।